ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चौथे अध्याय का 75वां श्लोक है, जो कि गोकर्ण उपाख्यान के अंतर्गत आता है। इस प्रसंग की शुरुआत सनकादि ऋषियों के सत्संग में नारद जी के पहुंचने पर एक प्रश्न करने के कारण से शुरुआत होती है। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिवर, इंसान संसार में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाप करता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी हो नहीं पाता है। तो सच्चा सुख इंसान को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो नारद जी के प्रश्न के उत्तर में सनकादि ऋषि उन्हें कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ था, और उस नगर में समस्त वेदों का प्रकांड विद्वान एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और बड़ी चतुर, बड़ी समझदार स्त्री के साथ रहता था। क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी विद्या थी, तो समय के साथ साथ उन्हें यश, मान और धन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। शुरू में ब्राह्मण देवता समझते थे कि सच्चा सुख उनको मान, यश और धन के द्वारा मिलेगा, और उन्हें महसूस भी हुआ। लेकिन समय बीतता गया, उनके घर में कोई औलाद न हुई, तो उन्हें ये लगने लगा ये धन, मान, यश सब बेकार है अगर घर में औलाद ना हो। अब उनको सुख जो है वो औलाद के होने पर होगा, मिलेगा, ये महसूस होने लगा। तो उन्होंने औलाद की चाह में यज्ञ करने शुरू किए, और धीरे धीरे करके उनका बहुत सारा धन जो है ज्यादातर खत्म हो गया। जब उनका धन बहुत ज्यादा खत्म हो गया, बहुत दुखी रहने लग गए। तो एक दिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और जंगल में चले गए। प्रभु को दया आई उनके ऊपर। उनका किसी सिद्ध सन्यासी से मिलन हुआ। जब उन सन्यासी जी को ब्राह्मण देवता ने अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने उन्हें एक फल दे दिया और कहा कि भाई ये सिद्ध फल है, आप अपनी स्त्री को खिलाना, उनके बच्चा जरूर होगा। अब वो जब घर आए तो उनकी स्त्री को अपनी सौंदर्य का बहुत अभिमान था। उसे ये लगा कि अगर मैं बच्चा जनूंगी तो मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। तो उसने अपनी बहन से मिल करके, जो कि गर्भवती थी, उससे प्रोग्राम बनाया कि तुम अपना बच्चा मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। और वो फल जो है गाय को खिला दिया। समय होने पर उस गाय का एक बच्चा हुआ, और उसने अपनी बहन के बच्चे को अपना बच्चा कह के अपने घर में रख लिया। अब जो उसकी बहन का बच्चा जो उसने अपनाया था, उसका नाम धुंधकारी पड़ा, और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। समय बीतता गया, धुंधकारी उद्दंड और बुराइयों की खान बन गया। गोकर्ण एक पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान बन गया। अब वो धुंधकारी जो था उसमें सारे ऐप थे। बची खुची जो उनकी संपत्ति थी वो उसने बुराइयों में खत्म कर दी, और यहां तक कि माता पिता को पैसों के लिए तंग करने लगा,
उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो अपने बेटे के अत्याचारों से तंग आकर के आत्मदेव इस अवस्था में पहुंच गया कि वो घर छोड़ दे या आत्महत्या कर ले। तो जिस समय में वो बहुत दुखी हो गया था और इस अवस्था में पहुंच गया था कि शरीर त्यागना उसको ज्यादा उचित लग रहा था, उस समय में जो गोकर्ण था वो गांव में वापस आया और जब उसने ब्राह्मण देवता की कंडीशन देखी तब उन्होंने ब्राह्मण देवता को समझाने का प्रयास किया। तो ये श्लोक जो है, सनकादि ऋषि इस श्लोक के माध्यम से, इस कथा के इस प्रसंग के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं संसार के लोगों को कि जो हालत आत्मदेव की थी वही हालत दुनिया में बाकी लोगों की भी है। हर इंसान सोचता है कि पैसे में सुख मिलेगा, मान सम्मान में सुख मिलेगा, यश में सुख मिलेगा, पुत्र में सुख मिलेगा, बड़े व्यापार में सुख मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ जो है वो जो आज सुख है वो कल दुख में बदल जाता है। तो कह रहे हैं संसार में सुखों की तरफ चलते चलते इंसान रईस बनता है, कोई दीवान बनता है, राजा बनता है, और बनते 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 सबसे बड़ी सीमा होती है चक्रवर्ती सम्राट। तो अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पहले जमाने में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। आज के जमाने में एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या वो लोग सुखी हैं, क्या हमेशा का सुख उनको मिलता है, तो हमारे सामने ये राज खुलता है कि हमेशा का सुख किसी भी इंसान को भौतिक पदार्थों से कभी नहीं मिल सकता। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि नच इंद्र सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्तिना, कि अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए तो वे उसे संसार की भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन वो सुख भी उसके जीवन में परिपूर्ण नहीं है। उनके जीवन में भी कोई औलाद की कमी हो सकती है, कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है, कोई और चीज होती है। दुनिया में देखने में मिला है कि बड़े बड़े राजे महाराजे औलाद के फिक्र में साधु महात्माओं के दरवाजों पर जाकर के मत्था टेकते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई चक्रवर्ती सम्राट भी ये नहीं कह सकता कि उसे सच्चा सुख है। अब दूसरी तरफ आए कि क्या इंद्र सुखी है, मतलब देवलोक के प्राणी सुखी हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में आता है कि आत्माएं जो होती हैं पुण्य कर्मों के कारण से उन्हें देवलोक मिलता है, और चाहे वो इंद्र की ही पोजीशन क्यों ना हो। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उनको भी दोबारा वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है और दोबारा से कर्मों के विधान को भोगना पड़ता है। तो देवी देवता जो हैं वो भी कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं। न पृथ्वी पर रहने वाला कोई इंसान सच्चे सुख को समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 3 तरह के सुख होते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। तो शारीरिक सुख बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, मानसिक सुख थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, और आत्मिक सुख की तो लोगों को समझ ही नहीं है। तो कह रहे हैं ना चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, ना देवताओं का राजा इंद्र सुखी है। तो फिर कह रहे हैं सुखी कौन है? तो कह रहे हैं कि सुखम अस्ति, सुखम अस्ति मतलब सुख है किसको? विरक्तस्य। अब कह रहे हैं सनकादि ऋषियों का ये वाक्य है कि भाई जब तक कोई इंसान मन इंद्रियों के घाट से, विकारों के, विषय विकारों के घाट से अपने ध्यान को हटाएगा नहीं, और मन इंद्रियों की जो दुनिया में गंदगी है, मन इंद्रियों का जो दुनिया में एक पसारा है, इससे अपने आप को अलग नहीं करेगा, विरक्त नहीं होगा। अब जब विरक्त की बात आती है तो विरक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, इनसे विरक्त होना, और 3 लोक इसी के अंदर में आते हैं। तो 3 लोकों से भी विरक्त होना। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा
निस्त्रे गुणो भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थ निर्योग्य क्षेम आत्मवान। तो कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान मन इंद्रियों से उपराम नहीं होगा और मुनेर अपने मन को बस में नहीं करेगा, एकांत जीवन। अब एकांत जीवन की जब हम बात करते हैं तो 3 लोकों में एकांत नहीं है कि जहां पर एक हो जाना प्रभु के साथ, वो आती है चौथी अवस्था में जहां आत्म साक्षात्कार होता है। तो सनकादि मुनि कह रहे हैं कि जब तक हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से मुक्त होकर के त्रिगुणातीत नहीं होती है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रभम के देश में जाकर के नहीं पहचानती है, तब तक सुख क्या होता है इसकी अनुभूति को कोई इंसान समझ नहीं सकता। क्योंकि जो शारीरिक सुख है वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, मानसिक सुख है वो भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। सिर्फ एक आत्मिक सुख है जो कभी नहीं बदलता, और आत्मिक सुख क्योंकि वो आत्मा का है, जिसके बारे में गुरबाणी में भी आता है कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो वो प्रभु का एहसास जो है, जो आनंद है, जो हमेशा का सुख है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला सुख है, वो हमारी आत्मा के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मा के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करेंगे उसको हम किसी आत्मज्ञानी के द्वारा ही समझ सकते हैं, किसी ऐसे महापुरुष की संगत में जो महापुरुष स्वयं आत्मज्ञानी हो, जिसे परमात्मा की समझ हो, जिसने स्वयं को मन इंद्रियों के घाट से अलग किया हो, जो स्वयं मुक्ति पथ पर आगे बढ़ा हो, जिसने कर्मों के विधान को नाश करवाया हो, जिन्होंने अमर पद को पाया हो, वही इंसान जो है वो दूसरे किसी इंसान को उस रास्ते पे डाल सकता है। तो सनकादि मुनि यहां पर कह रहे हैं कि हे नारद, संसार में जो परमार्थ का रास्ता है वो उसी इंसान से समझा जा सकता है जो उस रास्ते का सच्चा ज्ञानी है, जो उस रास्ते को जानता है, जो प्रभु की अनुभूति रखता है, वो दूसरों को भी इस रास्ते पे चला सकता है। तो बात का निचोड़ ये निकला कि भौतिक पदार्थों में सुख है क्षणिक, और वो भी बदलता रहता है। जो आज हमारे लिए सुख है वो कल दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो आत्मिक सुख है वो कभी नहीं बदलता, वो बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख जो है, शारीरिक सुख और मानसिक सुख, समय के साथ साथ घटते चले जाते हैं और आखिरी में लोप हो जाते हैं। लेकिन आत्मिक सुख अगर एक बार शुरू हो जाए तो वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है और वो हमें प्रभु के धाम तक पहुंचा करके ही चैन लेता है। तो जो भाग्यशाली इंसान होते हैं उनकी जिंदगी में उन्हें किसी महापुरुष से मिलन होता है, प्रभु उनको एक रास्ता बनाते हैं कि वे उन्हें किसी महापुरुष के चरणों की शरण मिले। और जब महापुरुष के चरणों की शरण मिल जाती है तो महापुरुष उस ज्ञान से जोड़ देते हैं जो ज्ञान हमें आत्मज्ञान से जोड़ देता है और परमात्म ज्ञान से जोड़ देता है। तो इस तरह से इस श्लोक के द्वारा हमें समझ आता है कि मन इंद्रियों के घाट पर जो सुख है वो सब टेम्परेरी है, हमारी आत्मा का जो सुख है वही परमानेंट है, वही इटर्नल है, और वो किसी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष से ही हमें मिल सकता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 4 अध्याय का 75वां श्लोक है, जो कि गोकर्ण उपाख्यान के अंतर्गत आता है। इस प्रसंग की शुरुआत सनकादि ऋषियों के सत्संग में नारद जी के पहुंचने पर
एक प्रश्न करने के कारण से शुरुआत होती है। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनिवर, इंसान संसार में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाप करता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी हो नहीं पाता है। तो सच्चा सुख इंसान को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो नारद जी के प्रश्न के उत्तर में सनकादि ऋषि उन्हें कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ था, और उस नगर में समस्त वेदों का प्रकांड विद्वान एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और बड़ी चतुर, बड़ी समझदार स्त्री के साथ रहता था। क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी विद्या थी, तो समय के साथ साथ उन्हें यश, मान और धन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। शुरू में ब्राह्मण देवता समझते थे कि सच्चा सुख उनको मान, यश और धन के द्वारा मिलेगा, और उन्हें महसूस भी हुआ। लेकिन समय बीतता गया, उनके घर में कोई औलाद न हुई, तो उन्हें ये लगने लगा कि ये धन, मान, यश सब बेकार है अगर घर में औलाद ना हो। अब उनको सुख जो है वो औलाद के होने पर होगा, मिलेगा, ये महसूस होने लगा। तो उन्होंने औलाद की चाह में यज्ञ करने शुरू किए, और धीरे धीरे करके उनका बहुत सारा धन जो है ज्यादातर खत्म हो गया। जब उनका धन बहुत ज्यादा खत्म हो गया, बहुत दुखी रहने लग गए। तो एक दिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और जंगल में चले गए। प्रभु को दया आई उनके ऊपर। उनका किसी सिद्ध सन्यासी से मिलन हुआ। जब उन सन्यासी जी को ब्राह्मण देवता ने अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने उन्हें एक फल दे दिया और कहा कि भाई ये सिद्ध फल है, आप अपनी स्त्री को खिलाना, उनके बच्चा जरूर होगा। अब वो जब घर आए तो इनकी स्त्री को अपनी सौंदर्य का बहुत अभिमान था। उसे ये लगा कि अगर मैं बच्चा जनूंगी तो मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। तो उसने अपनी बहन से मिल करके, जो कि गर्भवती थी, उससे प्रोग्राम बनाया कि तुम अपना बच्चा मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। और वो फल जो है गाय को खिला दिया। समय होने पर उस गाय का एक बच्चा हुआ, और उसने अपनी बहन के बच्चे को अपना बच्चा कह के अपने घर में रख लिया। अब जो उसकी बहन का बच्चा जो उसने अपनाया था, उसका नाम धुंधकारी पड़ा, और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। समय बीतता गया, धुंधकारी उद्दंड और बुराइयों की खान बन गया। गोकर्ण एक पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान बन गया। अब वो धुंधकारी जो था उसमें सारे ऐप थे। बची खुची जो उनकी संपत्ति थी वो उसने बुराइयों में खत्म कर दी, और यहां तक कि माता पिता को पैसों के लिए तंग करने लगा, उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। तो अपने बेटे के अत्याचारों से तंग आकर के आत्मदेव इस अवस्था में पहुंच गया कि वो घर छोड़ दे या आत्महत्या कर ले। तो जिस समय में वो बहुत दुखी हो गया था और इस अवस्था में पहुंच गया था कि शरीर त्यागना उसको ज्यादा उचित लग रहा था, उस समय में जो गोकर्ण था वो गांव में वापस आया
और जब उसने ब्राह्मण देवता की ये कंडीशन देखी, तब उन्होंने ब्राह्मण देवता को समझाने का प्रयास किया। तो ये श्लोक जो है, सनकादि ऋषि इस श्लोक के माध्यम से, इस कथा के इस प्रसंग के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं संसार के लोगों को कि जो हालत आत्मदेव की थी वही हालत दुनिया में बाकी लोगों की भी है। हर इंसान सोचता है कि पैसे में सुख मिलेगा, मान सम्मान में सुख मिलेगा, यश में सुख मिलेगा, पुत्र में सुख मिलेगा, बड़े व्यापार में सुख मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ जो है, वो जो आज सुख है वो कल दुख में बदल जाता है। तो कह रहे हैं संसार में सुखों की तरफ चलते चलते इंसान रईस बनता है, कोई दीवान बनता है, राजा बनता है, और बनते 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 सबसे बड़ी सीमा होती है चक्रवर्ती सम्राट। तो अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पहले जमाने में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। आज के जमाने में एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या वो लोग सुखी हैं, क्या हमेशा का सुख उनको मिलता है, तो हमारे सामने ये राज खुलता है कि हमेशा का सुख किसी भी इंसान को भौतिक पदार्थों से कभी नहीं मिल सकता। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि नच इंद्र सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्तिना, कि अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए तो वे उसे संसार की भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन वो सुख भी उसके जीवन में परिपूर्ण नहीं है। उनके जीवन में भी कोई औलाद की कमी हो सकती है, कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है, कोई और चीज होती है। दुनिया में देखने में मिला है कि बड़े बड़े राजे महाराजे औलाद के फिक्र में साधु महात्माओं के दरवाजों पर जाकर के मत्था टेकते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई चक्रवर्ती सम्राट भी ये नहीं कह सकता कि उसे सच्चा सुख है। अब दूसरी तरफ आए कि क्या इंद्र सुखी है, मतलब देवलोक के प्राणी सुखी हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में आता है कि आत्माएं जो होती हैं पुण्य कर्मों के कारण से उन्हें देवलोक मिलता है, और चाहे वो इंद्र की ही पोजीशन क्यों ना हो। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उनको भी दोबारा वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है और दोबारा से कर्मों के विधान को भोगना पड़ता है। तो देवी देवता जो हैं वो भी कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं। न पृथ्वी पर रहने वाला कोई इंसान सच्चे सुख को समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 3 तरह के सुख होते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। तो शारीरिक सुख बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, मानसिक सुख थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, और आत्मिक सुख की तो लोगों को समझ ही नहीं है। तो कह रहे हैं ना चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, ना देवताओं का राजा इंद्र सुखी है। तो फिर कह रहे हैं सुखी कौन है? तो कह रहे हैं कि सुखम अस्ति, सुखम अस्ति मतलब सुख है किसको? विरक्तस्य। अब कह रहे हैं सनकादि ऋषियों का ये वाक्य है कि भाई जब तक कोई इंसान मन इंद्रियों के घाट से, विकारों के, विषय विकारों के घाट से अपने ध्यान को हटाएगा नहीं, और मन इंद्रियों की जो दुनिया में गंदगी है, मन इंद्रियों का जो दुनिया में एक पसारा है, इससे अपने आप को अलग नहीं करेगा, विरक्त नहीं होगा। अब जब विरक्त की बात आती है तो विरक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, इनसे विरक्त होना, और 3 लोक इसी के अंदर में आते हैं। तो 3 लोकों से भी विरक्त होना। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थ निर्योग्य क्षेम आत्मवान। तो कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान मन इंद्रियों से उपराम नहीं होगा और मुनेर अपने मन को बस में नहीं करेगा, एकांत जीवन। अब एकांत जीवन की जब हम बात करते हैं तो 3 लोकों में एकांत नहीं है, कि जहां पर एक हो जाना प्रभु के साथ, वो आती है 4थी अवस्था में, जहां आत्म साक्षात्कार होता है।
तो सनकादि मुनि कह रहे हैं कि जब तक हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से मुक्त होकर के त्रिगुणातीत नहीं होती है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रभम के देश में जाकर के नहीं पहचानती है, तब तक सुख क्या होता है इसकी अनुभूति को कोई इंसान समझ नहीं सकता। क्योंकि जो शारीरिक सुख है वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, मानसिक सुख है वो भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। सिर्फ एक आत्मिक सुख है जो कभी नहीं बदलता, और आत्मिक सुख क्योंकि वो आत्मा का है, जिसके बारे में गुरबाणी में भी आता है कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो वो प्रभु का एहसास जो है, जो आनंद है, जो हमेशा का सुख है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला सुख है, वो हमारी आत्मा के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मा के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करेंगे उसको हम किसी आत्मज्ञानी के द्वारा ही समझ सकते हैं, किसी ऐसे महापुरुष की संगत में जो महापुरुष स्वयं आत्मज्ञानी हो, जिसे परमात्मा की समझ हो, जिसने स्वयं को मन इंद्रियों के घाट से अलग किया हो, जो स्वयं मुक्ति पथ पर आगे बढ़ा हो, जिसने कर्मों के विधान को नाश करवाया हो, जिन्होंने अमर पद को पाया हो, वही इंसान जो है वो दूसरे किसी इंसान को उस रास्ते पे डाल सकता है। तो सनकादि मुनि यहां पर कह रहे हैं कि हे नारद, संसार में जो परमार्थ का रास्ता है वो उसी इंसान से समझा जा सकता है जो उस रास्ते का सच्चा ज्ञानी है, जो उस रास्ते को जानता है, जो प्रभु की अनुभूति रखता है, वो दूसरों को भी इस रास्ते पे चला सकता है। तो बात का निचोड़ ये निकला कि भौतिक पदार्थों में सुख है क्षणिक, और वो भी बदलता रहता है। जो आज हमारे लिए सुख है वो कल दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो आत्मिक सुख है वो कभी नहीं बदलता, वो बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख जो है, शारीरिक सुख और मानसिक सुख समय के साथ साथ घटते चले जाते हैं और आखिरी में लोप हो जाते हैं। लेकिन आत्मिक सुख अगर एक बार शुरू हो जाए तो वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है और वो हमें प्रभु के धाम तक पहुंचा करके ही चैन लेता है। तो जो भाग्यशाली इंसान होते हैं उनकी जिंदगी में उन्हें किसी महापुरुष से मिलन होता है, प्रभु उनको एक रास्ता बनाते हैं कि वे उन्हें किसी महापुरुष के चरणों की शरण मिले। और जब महापुरुष के चरणों की शरण मिल जाती है तो महापुरुष उस ज्ञान से जोड़ देते हैं जो ज्ञान हमें आत्मज्ञान से जोड़ देता है और परमात्म ज्ञान से जोड़ देता है। तो इस तरह से इस श्लोक के द्वारा हमें समझ आता है कि मन इंद्रियों के घाट पर जो सुख है वो सब टेम्परेरी है, हमारी आत्मा का जो सुख है वही परमानेंट है, वही इटर्नल है, और वो किसी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष से ही हमें मिल सकता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 4थे अध्याय का 75वां श्लोक है, जो कि गोकर्ण उपाख्यान के अंतर्गत आता है। इस प्रसंग की शुरुआत सनकादि ऋषियों के सत्संग में नारद जी के पहुंचने पर एक प्रश्न करने के कारण से शुरुआत होती है। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनिवर, इंसान संसार में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाप करता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी हो नहीं पाता है। तो सच्चा सुख इंसान को कैसे प्राप्त हो सकता है?
तो नारद जी के प्रश्न के उत्तर में